देंजी। ये नाम सुनते ही डर और हया दोनों आते हैं। एक जवान लड़का जिसके पास्ट में बहुत गम है। उसका बॉडी एक जिंदा हथियार है। चेन सॉज उसके हाथों पैरों से निकले हैं जिन्हें डेविल्स का मांस खाना है। उसका चेहरा डर और हिम्मत का मास्क है। एक घुड़ता चेन सॉ जो किसी भी दुश्मन को चीर सकता है। वो देंजी है, चेन सॉ मैन। अंधेरे से भरे दुनिया में एक अजीब सी उम्मीद। वो इंसानियत का आखिरी सिपाही है जो अंधेरे से लड़ रहा है। एक सिंपल डर ट्रायंगल की शेप का देंजी के चेस्ट में लगा हुआ। ये उसके डेविलिश ट्रांसफॉर्मेशन की चाबी है। अंदर के टूफन को छोड़ने का ट्रिगर वो खींचता है। इंजन की गुरगुर हवा में गूंजती है। धातु और पागलपन का एक संगीत। चेन सॉज बाहर निकलते हैं चमड़ी और हड्डी को चीरकर। देंजी अब नहीं रहा, सिर्फ चेन सॉ मैन बचा है। बैड डेविल रात का एक जानवर जिसके पंख लंबी परछाइयां बनाते हैं। यह शहर पर उतारता है। इसकी आंखें भूख से जल रही हैं। देंजी डटकर खादा है। चेन सॉज घुड़ा रहे हैं, अंधेरे को चैलेंज कर रहे हैं। जंग शुरू होती है। मांस और लोहे का एक भानवर। बट डेविल के क्लॉज बिल्डिंग्स को चीर देते हैं। इसकी चीख रात में गूंजती है। देंजी पागल होकर लटा है। उसके चेन सॉज का हर वार उसके पक्के इरादे का सबूत है। नराक की गहराइयों से निकलता है गन डेविल। यह एक ऐसा प्राणी है जो अंधेरे से जन्म लेता है, जहां से सिर्फ मौत और तबाही का पैगाम आता है। इसके आने से हर जगह एक अजीब सी खौफनाक खामोशी छा जाती है, जैसे सब कुछ एक पल में खत्म हो जाएगा। यह पूरे डिस्ट्रक्शन का जानवर है। इसका बॉडी मांस और बंदूकों का घिनौना मिलान है। हर एक बंदूक इसके शैतानी इरादों का हिस्सा है, जो सिर्फ मौत और विनाश का पैगाम देती है। इसके शरीर का हर हिस्सा एक अलग कहानी बताता है। एक कहानी जो सिर्फ खून और आंसुओं से लिखी गई है। इसके आने से चाउस होता है। शहर में हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। हर एक इंसान के चेहरे पर सिर्फ डर और घबराहट नजर आती है। यह ऐसा मंजर है जो सिर्फ तबाही और विनाश का पैगाम देता है। गोलियां शहर पर बरसती हैं। कंक्रीट को धूल और मांस को धुआं में बदल देती हैं। हर एक गोली अपने साथ मौत का पैगाम लाती है, जो हर एक इंसान के दिल में डर और घबराहट भर देती है। ये गोलियां सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि रूह को भी चोट पहुंचाती हैं। देंजी गोलियों की बोचर में दौदा है, अकेले ही लड़ रहा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी जिद और हिम्मत नजर आती है, जो उसे हर एक गोली का सामना करने की ताकत देती है। उसके हर एक कदम में एक नई कहानी छुपी है, एक कहानी जो सिर्फ उसकी हिम्मत और जिद की है। हर गोली चोट पहुंचती है, लेकिन वो आगे बढ़ता है, गुस्से से भरा हुआ। यह टक्कर भयानक है। उसके शरीर पर हर एक चोट उसकी हिम्मत और जिद का सबूत है। उसके हर एक कदम में एक नई कहानी छुपी है, एक कहानी जो सिर्फ उसकी हिम्मत और जिद की है। बिल्डिंग्स गिर रहे हैं, हवा गन पाउडर और खून की बदबू से भरी है। हर तरफ सिर्फ तबाही और विनाश का मंजर है। यह ऐसा मंजर है जो सिर्फ मौत और तबाही का पैगाम देता है। हर एक इंसान के दिल में सिर्फ डर और घबराहट भर जाती है। यह ऐसा मंजर है जो कभी नहीं भूलता। सेक्शन 5 जुंग के निशान, दिमागी तूफान। हर जुंग अपना निशान छोटी है। ये निशान सिर्फ शरीर पर नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी होते हैं। हर एक युद्ध, हर एक लड़ाई अपने साथ एक कहानी लेकर आती है, एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं होती। ये कहानियों के निशान देंजी के जीवन में गहरा असर छोड़े हैं। सिर्फ देंजी के बॉडी पर नहीं, बल्कि उसकी आत्मा पर भी, उसके दिल और दिमाग पर भी। उसके हर एक सपने में, हर एक सोच में ये निशान दिखाई देते हैं। ये निशान उसके जीवन का हिस्सा बन गए हैं। उसके हर एक पल में समाये हुए हैं। कार्नेज की यादें, मरे हुए लोगों के चेहरे। ये चेहरे उसका पीछा नहीं छोड़ते। ये चेहरे उसके दिमाग में बस गए हैं, उसके सपनों में आते हैं, उसके हर एक सोच को प्रभावित करते हैं। ये चेहरे उसके जीवन का एक हिस्सा बन गए हैं, एक ऐसा हिस्सा जो कभी अलग नहीं हो सकता। वो यूं जगते हुए भी सताते हैं, उसके सपनों को बुरा सपना बना देते हैं। उसके हर एक रात को, हर एक नींद को ये यादें बुरा सपना बना देती हैं। ये यादें उसके जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन गई हैं जो उसे कभी चैन से जीने नहीं देती। वो सिर्फ डेविल से ही नहीं लड़ता, बल्कि अपने अंदर के दरिंदों से भी। उसके अंदर के दरिंदे, उसके अपने भय, उसके अपने दर्द, उसके अपने दिमाग के अंधेरे कोने। ये दरिंदे उसके साथ हर पल लड़ते हैं, उसकी हर एक सोच को प्रभावित करते हैं। अपने पास्ट के ट्रॉमा से, अपने प्यारों को खोने के डर से। उसके हर एक याद, हर एक पल उसके दर्द को और गहरा बनाता है। उसके प्यारों को खोने का डर उसके जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन गया है जो उसे कभी चैन से जीने नहीं देता।
देंजी इंसानियत और पागलपन के बीच रस्सी पर चल रहा है। उसके हर एक कदम, उसके हर एक फैसले, उसके जीवन और उसके पागलपन के बीच का एक नाजुक संतुलन है। यह संतुलन उसके जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन गया है जो उसे हर पल, हर कदम सोचने पर मजबूर करता है। हर चेनसॉ के झटके से लीन धुंधली होती जाती है। हर एक झटका उसके जीवन और उसके पागलपन के बीच का संतुलन और कमजोर बनाता है। हर एक झटका उसके दिमाग में एक नया तूफान लेकर आता है, एक नया दर्द, एक नया भय। ये झटके उसके जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन गए हैं जो उसे कभी चैन से जीने नहीं देते। सेक्शन 6, उम्मीद की किरण, मजबूरी में शक्ति। नाउम्मीदी के बीच उम्मीद की एक किरण निकलती है। जब सब कुछ खत्म सा लगता है, तभी एक छोटी सी रोशनी की किरण अंधेरे को चीर कर निकालती है। यह किरण हुमेन याद दिलाती है कि हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा होता है। यह उम्मीद की किरण हुमेन मजबूरी में भी शक्ति देती है, एक नई शुरुआत का वादा करती है। एक जवान औरत मकीमा, जिसकी आंखों में वादा और खतरा दोनों हैं। उसकी मुस्कुराहट में एक रहस्य छुपा है, एक ऐसा रहस्य जो देंजी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। मकीमा के आंखों में एक ऐसी चमक है जो वादा करती है एक नए जीवन का, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसा खतरा भी है जो देंजी को अंधेरे में धकेल सकता है। वो देंजी को एक रास्ता देती है, उसकी बदनसीब जिंदगी से बचने का मौका। मकीमा का हाथ एक नई शुरुआत का संकेत है, एक ऐसा रास्ता जो देंजी को उसकी पुरानी जिंदगी से दूर ले जा सकता है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है, यह रास्ता मुश्किलों से भरा है। मकीमा का हाथ थमना मतलब है अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर एक नए सफर पर निकालना। लेकिन आजादी की कीमत होती है। हर आजादी के साथ एक जिम्मेदारी आती है, एक ऐसा बोझ जो हर किसी के बस की बात नहीं होता। देंजी को यह समझना होगा कि आजादी सिर्फ एक शब्द नहीं, एक जिम्मेदारी है। उसके हर फैसले का असर सिर्फ उस पर नहीं, बल्कि उसके आसपास के लोगों पर भी पड़ेगा। ये उसे उसके ऑर्गेनाइजेशन का हथियार बना होगा, अंधेरे की ताकतों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला एक टूल। देंजी दुविधा में है। एक तरफ उसकी अपनी ख्वाहिशें हैं, दूसरी तरफ उसका कर्तव्य। उसके सामने एक ऐसा फैसला है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या वो अपनी ख्वाहिशें पूरी करेगा या फिर अपने कर्तव्य को निभाएगा? एक नॉर्मल लाइफ की अपनी इच्छा और इंसानियत की रक्षा करने के अपने कर्तव्य के बीच देंजी के सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो उसे एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ ले जाता है और दूसरा रास्ता जो उसे इंसानियत की रक्षा करने के कर्तव्य की तरफ ले जाता है। यह फैसला आसान नहीं है, लेकिन यह फैसला उसकी जिंदगी को नई दिशा देगा। हर कदम पर उसे अपने दिल और दिमाग के बीच का समझौता करना होगा और यह समझौता ही उसकी असली शक्ति बनेगा। सेक्शन 7, चेनसॉ की गुरगुर, अंधेरे में रोशनी। अंधेरे के बावजूद देंजी अपने चेनसॉस की गुरगुर में सुकून पाता है। जून की गर्मी में यूस अपने जीवन का मकसद मिलता है, लड़ते रहने की वजह। वो मासूम लोगों के लिए लड़ता है, उनके लिए जो खुद के लिए नहीं लड़ सकते। वो उम्मीद का प्रतीक बन जाता है, बुरे के समुद्र के खिलाफ एक चुनौती। सेक्शन 8, अधूरी कहानी, कभी न खत्म होने वाली जंग। डेविल्स के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है। नए खतरे अंधेरे से निकालते हैं, हर एक पिछले से ज्यादा भयानक। देंजी जानता है कि उसका भी आराम नहीं मिलेगा, कार्नेज से कोई राहत नहीं। उसकी जिंदगी हमेशा चेनसॉ से जुड़ी रहेगी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारेगा। वो लटा रहेगा उन लोगों की याद में जिन्हें उसने खोया है और एक बेहतर फ्यूचर की उम्मीद में। सेक्शन 9, चेनसॉ मैन खून से लिखी गाथा। देंजी की कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह हिंसा, हानि और अंधेरे में इंसानियत को बचाने की कहानी है, लेकिन यह उम्मीद की कहानी भी है। इंसानियत की अतल आत्मा और सबसे टूटे हुए लोगों के भी अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने की शक्ति का सबूत। देंजी द चेनसॉ मैन, उसका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। एक याद दहानी की अंधेरे में भी हमेशा उम्मीद होती है।